ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो हमारे पास क्वालिटी होना चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए हमारा पेशेंस। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करने के लिए अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आज हम निफ्टी में ये समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे कल क्या हो सकता है। साथ ही साथ आज पैटर्न देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के वीडियो में हमने पैटर्न नहीं डाले, तो आज इस वीडियो में पैटर्न डालेंगे और 1 मिनट में देखेंगे किस तरीके से ये पैटर्न्स काम करते हैं और साइकोलॉजी बेसिस। तो दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वही कंटिन्यू किया है जो पहला वाला था। अब यहाँ पे भी हम कर सकते थे, लेकिन अब मैं इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ नहीं लाऊंगा। मैं इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ काम करूंगा जब तक कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये दो जो मूविंग एवरेज है, 200 वाला मूविंग एवरेज और 52 वाला मूविंग एवरेज, अभी भी कैंडल्स इन मूविंग एवरेज के ऊपर है। और जैसे मैंने आपको समझाया है कि अगर रेड वाली के नीचे आता है तो यहाँ पे आपको सप्लाई ज़्यादा देखने को, मतलब सप्लाई साइड के जो कॉल है वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। और रेड वाली के ऊपर आएगा, मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, डिमांड वाले कॉल्स मिलेंगे। तो आपके लिए आसानी ये है कि 200 और 52 मूविंग एवरेज, इन दोनों के साथ मिलाकर आपको एनालिसिस करना है। तो अब कल के लिए क्या एनालिसिस यहाँ पे बन रहा है, अभी 200 और 52 के ऊपर कैंडल्स है, इसका मतलब है अभी मार्केट में डिमांड है। ठीक है, तो मार्केट में डिमांड ही कंटिन्यू रहने वाली है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। साथ ही साथ पुल बैक के ऊपर है, और अभी अगर उसे नीचे आना था तो आज ही नीचे आ जाता इसके। ठीक है, लेकिन फिर भी कल अगर इसके नीचे आ जाता है और पुल बैक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और दोबारा इसके नीचे आ जाता है, तो हम समझेंगे कि ये सपोर्ट लेवल तक हमें शायद सप्लाई दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सपोर्ट लेवल तक मतलब कि कौन सी लेवल है वो, 17,500 की लेवल है, और पुल बैक है 17,700 का, और रेजिस्टेंस है 17,970 का। मतलब अगर पुल बैक को ब्रेक नहीं कर पाता है, सेलिंग भी दिखाता है और ऊपर चला जाता है और कंफर्मेशन देता है ऊपर वाले, मतलब बाइंग साइड का, तो आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो भी 17,908 या फिर 18,000 तक बाइंग देखने को मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको समझाया सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक से, मूविंग एवरेज के हिसाब से समझाया। अब मैं आपको पैटर्न निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट कल कहीं पे भी ओपन हो जाए, अगर पहले आपको बाइंग की रैली देता है और दोबारा यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और दोबारा इस पुल बैक लेवल को ब्रेक करेगा। दोबारा वहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और ऊपर ही जा रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे हमें बाइंग साइड पे जाना चाहिए। अब ये जो पैटर्न बना है वो अगर मार्केट के ओपनिंग में, मतलब ये पुल बैक के आसपास ही बनता है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, मतलब सब रेजिस्टेंस लेवल तक आपको ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न है खास करके सपोर्ट लेवल पे बनता है या फिर पुल बैक लेवल के नीचे बनता है, तो ज़्यादा कारगर साबित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। देखिए, अगर दूसरा पैटर्न बताता हूँ, मार्केट ओपन होता है, बढ़ता है, फिर स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अब ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और दोबारा इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ही जाता रहेगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास बनेगा, तो बहुत ज़्यादा अपना सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, ऊपर जाता है, नीचे नहीं आ रहा है, फिर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ऊपर गया और दोबारा इस लेवल को ना ब्रेक करते ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, ये जो बायर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सेलर्स को वीक बना रहे हैं, तो हमें उसमें कॉल साइड पे जाना चाहिए। अब ये जो पैटर्न है सभी 1 मिनट में है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो सभी 1 मिनट पे वाले पैटर्न है। अब देखिए, अगर मार्केट पहले ओपन होता है, बढ़ता है, फिर ओपनिंग लेवल को ही ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको इसमें पुट साइड पे एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है,
तो ये 4 पहले पैटर्न बने और ये 4 पहले पैटर्न थे कि पहले अगर मार्केट ओपन होता है और आपको बाइंग दिखाता है तभी वाले। अब देखिए अगर मार्केट ओपन होता है कहीं पे भी ओपन हो, पुल बैक के नीचे, पुल बैक के ऊपर, गैप अप, गैप डाउन, किसी भी सिचुएशन में ओपन हो, देखिए मार्केट किसी भी तरह का हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पैटर्न को ध्यान में रखिए, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। पैटर्न बनना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न पूरा होने से पहले ही पता चलेगी आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर पहले मार्केट 1 मिनट में आपको सेलिंग देता है और दोबारा यहाँ के स्टॉप लॉस हिट कर देता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अब इस लेवल के नीचे नहीं आएगा और इसी लेवल से ऊपर जा रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉल साइड का मतलब डिमांड बन रहा है। अब ये जो पैटर्न बन रहा है वो अगर सपोर्ट लेवल पे बनता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर आपका सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अब देखिए मार्केट ओपन हो रहा है, कहीं पे भी ओपन हो, और ओपन होता है, स्टॉप लॉस हिट करता है। ठीक है, अब उसे नीचे आना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, अब इस लेवल को ब्रेक करेगा और दोबारा ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए यहाँ पे पुट साइड पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा है और ये जो पैटर्न बन रहा है वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरा जो पैटर्न है वो ये है कि अब मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब बायर वीक है और सेलर स्ट्रांग है। अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपको समझ में नहीं चाहिए कि सेलर स्ट्रांग है और आपको यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, और ये जो पैटर्न है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा, तो बहुत बढ़िया बात है। अब लास्ट फोर्थ पैटर्न, मार्केट नीचे जाता है और ओपनिंग लेवल को ब्रेक करके भी ऊपर जा रहा है और ओपनिंग लेवल को दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है और ऊपर ही जा रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि बायर स्ट्रांग हो चुके हैं और आपको यहाँ पे कॉल साइड पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 8 पैटर्न बिल्कुल डिटेल में समझा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे समझा दिया। अब 1 मिनट में चल के आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, मार्केट जब शुरू होता है तो किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए मार्केट कैसा भी ओपन हो, कुछ भी, कोई भी नहीं ये नहीं बताएगा आपको कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाने वाला है, तो ये बात आपको आप दिमाग में रखते हो कि आज मार्केट बढ़ने वाला है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कुछ हो जाता है, अगर आप कोई किसी चैनल पे जाता हो और अगर वो चैनल वाला आपको बोलता है कि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है, आप कॉल साइड पे जाइए, लेकिन अगर उसके खिलाफ मार्केट चला जाता है और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आप डिसीजन नहीं कर पाते हो। इसलिए देखिए किसी की राय का हमें ये नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी बता रहा हूँ तो मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए जो मार्केट में लाइव चल रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, अपने पॉइंट्स लीजिए और निकल जाइए मार्केट से, समझे। और मैं हमारे चैनल पे यही सिखाता हूँ आपको कि देखो मार्केट जो चालू है उस पर भरोसा रखिए, किसी आदमी पे भरोसा मत रखिए, मेरे ऊपर भी भरोसा मत रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट शुरू होता है, अगर हमने इस लाइन को खींच लिया, अब देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया है, तो इसका मतलब अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आ भी गया, लेकिन अब उसे क्या था कि इस लेवल को ब्रेक अगर किया है उसने तो उसे इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये इस लेवल के ऊपर गया। देखिए अब ये जो पैटर्न था ना, ये वाला ये बना है, लेकिन अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अगर नहीं जाता तो हमें कंटिन्यूसली सप्लाई देखने को मिलता, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल के नीचे आया है और इस लेवल के ऊपर गया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ये मतलब हो रहा है कि सेलर जो स्ट्रांग है और बायर भी स्ट्रांग है, तो अब इन दोनों में जीत जिसकी होगी हमें उस साइड पे जाना है। ठीक है, तो अब इन दोनों में जीतता कौन है इसका ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं गया और यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर रहा है कई देर तक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से यहाँ पे बायर बन रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, आपको ऐसी लाइन खींच के रखनी चाहिए। इस लाइन के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे बायर स्ट्रांग हो रहा है। जैसे ही उसने इसमें से किसी भी लाइन को ब्रेक कर दिया बड़ी, तो अब तुरंत एंट्री कर लो, मतलब इसमें भी एंट्री कर लो। ठीक है, इसमें एंट्री कर ली, फिर नीचे आया, तो डरने की कोई बात नहीं है, समझे, क्योंकि अगर उसे नीचे आना चाहिए तो बहुत नीचे आता है। इसके नीचे जब तक नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक कोई चिंता की बात नहीं। देखिए यहाँ तक आपकी टारगेट अचीव हो गया 25 पॉइंट के, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी डिमांड शुरू है निफ्टी में,
तो ये मैंने आपको साइकोलॉजी के लेवल पे समझा दिया, थोड़ा सा फास्ट में समझा दिया आपको, लेकिन समझा दिया है यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छा वीडियो बनाया है ATM ITM पे, वो वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ। मैं उस वीडियो का आज मैं बैंक निफ्टी में भी रेफरेंस दिया हूँ और इसमें भी दे रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा खास वीडियो है। अगर वो वीडियो देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी चेंज होएगी मार्केट के बारे में, और आपका लॉस बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि आपकी एंट्री ही इतनी परफेक्ट होगी तो आपका एग्ज़िट तो तुरंत होने वाला है। और अगर ज़रा सा भी गलती से भी मार्केट ऊपर नीचे हो गया आपके एनालिसिस के खिलाफ, देखिए मुझे लॉय जी ने पूछा था कि सर अगर आपकी हिसाब से अगर हम वो स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और अगर मार्केट हमारे खिलाफ मतलब ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पहली चीज़ तो आप सभी को बताऊंगा कि आप एंट्री तभी लीजिए जब एनालिसिस परफेक्ट हो, कॉन्फिडेंस आ जाए, कन्फर्मेशन मिले। तो आपका ये जो चांसेस है वो कम करने हैं आपको। मतलब अगर मार्केट घूम गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो, ऐसे आपके दिमाग में इस तरीके के सवाल नहीं आने चाहिए। ऐसे सवाल तभी आते हैं जब आप इम्परफेक्ट एंट्री करते हो। ठीक है, आपकी एंट्री ही इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपको एंट्री लेने से पहले ही इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब ये जब मैं एंट्री लूँगा ना तो मार्केट मेरे साइड पे ही जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी परफेक्ट एंट्री लोगे तो आपको वो सवाल सताएगा नहीं। ठीक है, और फिर भी अगर आप परफेक्ट एंट्री लेते हो और किसी कारणवश, जो भी कारण हो, कुछ भी कारण हो, आपके खिलाफ मार्केट चला जाता है, तो दूसरा पॉइंट है कि स्टॉप लॉस परफेक्टली फॉलो करो। स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस को हिट होने दो। ठीक है, उसमें दुख मत करो, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ। बहुत सारे दोस्त स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो लॉस बढ़ता है, तो जितना भी प्रॉफिट किया है वो सब गंवा देते हैं। देखिए आज लॉस हो गया तो जाने दो, कल प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन जो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब देखिए अभी मार्केट शुरू है 17,700, अगर आपने 17,600 का कॉल लिया है और मार्केट 17,764 से नीचे आ रहा है तो वो 600 तक तो थोड़ी नहीं जाएगा। समझ लीजिए वो उसे जाने के लिए देर लगेगा, तब तक वो उसका जो प्रीमियम डिके हो बहुत हल्के हल्के से होगा, धीरे धीरे से होगा। तो जल्दी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और अगर होगा तो वो तो नसीब की बात है, उसे होने दो। आप ये एक्सेप्ट कर लो कि स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट एंट्री लो, ऐसे सवाल आपको नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो में आउटरो में रख रहा हूँ, ATM ITM और पे बनाया है, किस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए, क्यों सिलेक्शन करना चाहिए, ये बिल्कुल डिटेल में उसमें समझा दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।